नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप मेरे पीछे देख रहे हैं यूपी के सियासी बाहुबली। हम में से ज्यादातर लोग राजनीति की समझ रखने वाले जानते होंगे यूपी की राजनीति में बाहुबलियों का कैसा वर्चस्व रहा है। जरायम की दुनिया से उठकर आए अपराध की दुनिया की छवि वाले लोग राजनीति में अपना सिक्का जमाना चाहते थे। सिक्का तो जमा, लेकिन उनकी राजनीति में जो छवि थी वो भूल नहीं पाई, क्योंकि जरायम की दुनिया में एक बार कोई कदम रख देता है उससे निकल पाना थोड़ा कठिन है। यूपी में राजनीति में बाहुबलियों का नाता पुराना है। एक समय था जब बाहुबलियों की यूपी की सियासत में तूती बोलती थी, लेकिन वक्त बदला, समय बदला, धीरे धीरे राजनीति बदलने लगी। अब कई बाहुबली नेता जेल में हैं, कई बाहुबली नेता जो है वो जरायम की दुनिया से खुद को तौबा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी छवि वही रह रही है। तो क्या इस बार चुनाव में बाहुबली नेताओं का दबदबा रहेगा या नहीं, ये रिपोर्ट देखिए। बाहुबली और राजनीति का पुराना नाता। यूपी की राजनीति में चलता था बाहुबलियों का सिक्का, डर की राजनीति, दागदार छवि वाले नेताजी। लेकिन बदल रही है सियासत। यूपी की सियासत में बाहुबलियों का आज से नहीं पुराना नाता रहा है, लेकिन गलत काम जिसने भी किया उसका अंजाम अब धीरे धीरे ही सही अब गलत ही हो रहा है। कोई सलाखों के पीछे है तो कोई अपनी छवि सुधारने में लगा है। साल 2022 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अब बात हर पहलू पर हो रही है। बाहुबलियों का चर्चा इसलिए भी जोरों पर है कि कभी बीएसपी के बेहद खास हुआ करते थे मुख्तार अंसारी को बीएसपी ने पराया कर दिया। करे भी क्यों न, कोई भी पार्टी अभी दागदार नेताओं से दूरी बनाकर चलना चाहती है। जी हां, पूर्वांचल के माफिया डॉन के तौर पर बदनाम बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बार टिकट देने से इनकार कर दिया है। मायावती के इस फैसले से राजनीतिक पंडित कुछ हैरान हैं। पिछले कुछ समय से लगातार मायावती ऐसी ऐलान करती रही हैं, जिसमें उनके बदले बदले से होने का एहसास भी हो रहा है। बसपा ने विधानसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा फैसला करते हुए कहा कि पार्टी का प्रयास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा किसी भी बाहुबली या माफिया से जुड़े आदमी को टिकट नहीं देगी। स्पष्ट मानना है कि हमारे पास योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व है, अपना विचार है। पिछले 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनता के बीच में अपनी उपस्थिति और जनता के हितों के काम है। लोकतंत्र में सरकार में वही चुना जाता है जिसको जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये एक अच्छी बात है। लगातार हर पार्टी का ये मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से कहती है, तो इससे पता लगता है कि 4.5 वर्ष में हमारे काम को विपक्ष भी मानता है, इसीलिए अपना मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से बताता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और जो चुनाव होने वाले हैं, मैं पूर्णतया जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कि देखिए, कोई बाहुबली इस उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में बाहुबली के नाते जीत कर ना तो आने वाला है और न जनता का आशीर्वाद मिलने वाला है उसको। ये बाहुबली नाम का जो एक तमगा जो पिछली कई सरकारों से कुछ लोगों पर लगा था, वो इस आगामी सरकार में या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है इसमें चूर चूर हो चुका है और आगे भी चूर चूर रहेगा। राजनीति के जानकारों का कहना है कि मायावती 2022 के लिए कोई कोर कसूर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि ये चुनाव बीएसपी के अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई है। मायावती जानती हैं कि उनके लिए करो या मरो की स्थिति है। मुख्तार को बसपा से बाहर करने की रणनीति भी इसलिए बनाई गई ताकि बीजेपी से मुकाबला करने में कोई कोर कसूर न रहे।
दरअसल योगी सरकार इन दिनों माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाए हुए है। बसपा को इस बात का डर है कि बीजेपी पार्टी चुनाव में अपराध मुक्त शासन को बड़ा मुद्दा बना सकती है। ऐसे में मुख्तार अंसारी जैसे दागियों को बढ़ावा देने से बीजेपी उस पर सियासी हमला जरूर बोलेगी। उत्तर प्रदेश के सियासत में कुछ दशकों से लेके अब तक अपराधियों और बाहुबलियों की सहभागिता रही है। चाहे अतीक अहमद की बात करें, ब्रजेश सिंह की बात करें या मुख्तार अंसारी की बात करें, लेकिन अगर 17वीं विधानसभा की बात करें तो 403 विधायकों पे से 143 विधायक ऐसे हैं जिन पे आपराधिक मुकदमे दर्ज है। लेकिन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की परिवार के जिस तरीके से राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है पार्टियों को लेके, कहीं ना कहीं 2022 में अपराधियों और बाहुबलियों की जनता के बीच हश्र क्या होगा, ये देखने वाली बात है। यूपी की राजनीति में बाहुबलियों का वर्चस्व पुराना है। आगामी चुनाव में बाहुबलियों का क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राजनीति में बाहुबलियों का दखल ये नया नहीं है। अगर यूपी की सियासत में बाहुबलियों की बात करें तो ब्रजेश सिंह जेल में हैं, निर्दलीय विधायक रहे। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जो कि पूर्व सांसद थे, धनंजय सिंह पूर्व सांसद थे, उमाकांत यादव पूर्व सांसद, अरुण शंकर शुक्ला एसपी और बीएसपी से ये चुनाव लड़ चुके हैं। अखिलेश सिंह पूर्व विधायक रहे हैं। बबलू श्रीवास्तव चुनाव जेल में लड़े। भगवान शर्मा और गुड्डू पंडित सपा और बसपा से पूर्व विधायक रहे। अमरमणि त्रिपाठी पूर्व मंत्री जेल में। हरिशंकर तिवारी पूर्व मंत्री रहे। यानी इन बाहुबली नेताओं का उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा वर्चस्व रहा है। शायद इन नामों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इनकी भूमिका राजनीति में आने से पहले और राजनीति में रहने के बाद कैसी रही है, इसे भी भुलाया नहीं जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार बाहुबलियों का उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हमारे देश की राजनीति में अपराधी जगत से आए नेताओं की भी तूती बोलती है। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहले तो अपराध की दुनिया में अपने नाम का डंका बजाया, अब नेता बनकर वो देश की राजनीति का भी बेड़ा गर्क करते नजर आए। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का हाल कुछ अलग है। किस तरीके से यहाँ सियासत होती है, किस तरीके से यहाँ बाहुबलियों का बोलबाला है, ये रिपोर्ट देखिए। हमारे देश की राजनीति में अपराध जगत की तूती बोलती रही है। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहले तो अपराध की दुनिया में अपना नाम का डंका बजवाया और अब नेता बनकर देश की राजनीति का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ राजनीति जगत में अपराध की दुनिया का बेहद करीबी रिश्ता रहा है। यहाँ के सियासी जमीन पर कई ऐसे नेता ने राज किया है जो अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह रहे हैं। इन पर अपहरण, हत्या से लेकर लूट खसोट के कई सारे आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। ऐसे राजनेता जो अपराध की दुनिया की छवि कभी साफ ही नहीं कर पाए, इन्हीं में से नाम है मुख्तार अंसारी। जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी अब वो नाम जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। एक माफिया डॉन के साथ साथ यूपी के सियासत में मुख्तार का दबदबा रहा है। मुख्तार अंसारी को प्रदेश का बाहुबली नेता कहा जाता है। दबंगई के मामले में मुख्तार की कोई सानी नहीं है। मऊ विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। 2010 में इन्हें आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण बहुजन समाजवादी पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया था, लेकिन फिर बाद में इन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। फिर अब चर्चा है कि बीएसपी मुख्तार से किनारा कर रही है। मुख्तार अंसारी के ऊपर कृष्णानंद राय की हत्या का भी आरोप लगा है, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया था। मुख्तार अंसारी ने अपनी दबंगई के दम पर रेलवे ठेकेदारी जैसे क्षेत्रों में अपना कब्जा जमा रखा था। फिलहाल मुख्तार जेल में है।
अतीक अहमद। यूपी की राजनीति में अतीक अहमद को एक खतरनाक बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाता है। वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की लोकसभा सीट फूलपुर से सांसद रह चुके हैं। अतीक पर हत्या की कोशिश, अपहरण, हत्या के करीब 42 मुकदमे दर्ज। राजनीति में आने के बाद भी ये आज तक अपराध की दुनिया से बाहर नहीं निकल पाए। फिलहाल अतीक गुजरात के जेल में बंद है। राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के नाम से भले ही लोग कम वाकिफ हो, लेकिन यूपी की राजनीति में राजा भैया का नाम एक बाहुबली के नेता के तौर पर लिया जाता है। राजा भैया पर डीएसपी जिलाउल हक सहित कई हत्या का आरोप लगे हैं। उनके पैतृक निवास प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि राज्य सरकार की सीमाएं यहाँ खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ राजा भैया का हुकूमत चलता था। अमरमणि त्रिपाठी अमरमणि त्रिपाठी को यूपी के प्रभावशाली राजनेताओं में गिना जाता है। अमरमणि त्रिपाठी को दल बदलू नेता के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी अपने राजनीतिक सफर में कई बार कई पार्टियों के दामन थाम चुके थे। अमरमणि पर हत्या सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल वो कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हरिशंकर तिवारी गोरखपुर के रहने वाले हरिशंकर तिवारी सूबे के एक कुख्यात बाहुबली नेता है। रेलवे से लेकर पीडब्ल्यूडी की ठेकेदारी तक में इनका कब्जा रहा। इनके खिलाफ हत्या की साजिश, फिरौती, अपहरण के 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी जेल में रहकर चुनाव जीतने वाले पहले नेता हैं। उसके बाद ही ये सिलसिला चल पड़ा। वैसे यूपी में बाहुबली नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है, फिर भी हमने कुछ गिने चुने नेताओं की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की, जिनका यूपी की राजनीति में बोलबाला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।